अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज की सुबह का जो हमारा आगाज़ हुआ है वो आसमान को देखते हुए हुआ है। और इस वक्त जो टाइम हो रहा है वो सुबह के 6:30 बजे का हो रहा है। और मैं इतना सुबह जल्दी क्यों उठ गई हूँ, क्योंकि भाई इशाल को स्कूल जाना होता है। तो यहाँ पर हमारी इशाल तैयार हो चुकी है, वो अपना नाश्ता कर रही है और मैं कर रही हूँ इनकी वैन का इंतज़ार, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। हमें लेट हो गया उठने में, क्योंकि इनकी वैन जो है वो जल्दी आ जाती है और वैन भी अभी तक नहीं आई है। तो मैं यहाँ पे प्यारा सा खूबसूरत नज़ारा कर रही हूँ आसमानों का, क्योंकि सुबह का जो वक्त होता है ना, उस वक्त आसमान इतना साफ़ शफ़ाफ़ नज़र आ रहा होता है। और मुझे आसमान पर देखकर बातें करने का बहुत शौक़ है अल्लाह पाक से। तो यहाँ पर इशाल ने नाश्ता कर लिया है। हम इनका जो ये प्याले में सुबह जो नाश्ता करती हैं तो चाय प्याले में पिया करती हैं, तो ये मैंने उठाकर रख दिया है। और चलते हैं। यहाँ पर टाइम हो चुका है सुबह 7:10 का और वैन के आने का टाइम है 7 बजे का। अभी तक वैन आई नहीं है, जो कि मैं बार बार बालकनी में जाकर देखती हूँ कि वैन आई कि नहीं आई। यहाँ पर इशाल कंप्लीट रेडी होकर बैठी हुई है, वो भी वेट कर रही है कि जल्दी से वैन आ जाए, क्योंकि स्कूल लेट पहुँचना अलाउ नहीं है। असेंबली में इनको शामिल होना लाजिम है। तो यहाँ पर ये बोतल भूल गई थी, फिर वापस से मैंने इनको आवाज़ दी, मैंने बोला पानी की अपनी बोतल यहाँ से लेकर जाओ। तो बस यहाँ पर इनकी वैन आ चुकी है। इसके बाबा का फ़ोन आ गया है कि भाई वैन आ चुकी है, इसको नीचे उतार दो, क्योंकि इनके बाबा हैं नहीं, वो गए हुए पंजाब, जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट ब्लॉग में। तो वो जो हैं अभी 1 से 2 दिन लगेंगे, वो आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो इशाल जो है अकेली नीचे चले जाती है, वैसे इनके बाबा छोड़ने जाते हैं। तो चलें यहाँ से इशाल को देखते हैं कि ये वैन में बैठ जाएगी, क्योंकि मेरी आदत है जब ये वैन में बैठ रही होती है नीचे उतरती है तो फिर मैं इसको लाजिम बालकनी से देखती हूँ। तो बस यहाँ पर इशाल की वैन आ चुकी है और मेरी आदत है जब मैं इशाल को यहाँ से देख रही होती हूँ तो आयतल कुर्सी पढ़कर अपनी बच्ची पे दम कर रही होती हूँ, पढ़ रही होती हूँ, अल्लाह से दुआ कर रही होती हूँ कि अल्लाह पाक जिस तरह से खैर खैरियत से घर से जा रही है, इसी तरह से ये घर पर भी वापस लौट कर आए खैर खैरियत से। तो बस ये मेरी रोज़ की रूटीन है, रोज़ की मेरी आदत है। जब भी मेरे बच्चे जब घर से निकलते हैं तो मेरी यही आदत होती है कि मैं उनको इसी तरह से दुआओं में हमेशा याद रखती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि मुझे भी हल्की फुल्की भूख लग रही थी, तो मैंने बोला मैं भी चाय के साथ एक पापा खा लूँ। पापा मतलब टोस्ट। आप लोग क्या कहते हैं अपनी ज़बान में ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आप लोग क्या कहते हैं। मैं तो इसे पापा कहती हूँ। और यहाँ पर दोपहर का वक्त हो चुका था, तो मेरी आदत है कि रोज़ाना मैं कोई एक घर में काम लाजिम करती हूँ, कोई ना कोई कोना पकड़ लेती हूँ, जिससे घर हमेशा नीट रहता है। हर वक्त एक साथ सारे काम नहीं निकालती हूँ। तो आज अलमारी की बारी थी, तो अलमारी का ये वाला ड्रॉर जो मैंने है ना इसको खाली किया। पहले इस पर सारा इशाल का कब्ज़ा था, नीचे इशाल के कपड़े रखे हुए हैं, ये देख सकते हैं। पहले ये करके इशाल ने तय करके रखें और बस जैसे उसको आते हैं उसने इसी तरह से तय करके रखे। अब यहाँ पर जो है ये ड्रॉर मैंने खाली किया है, ताकि जो हमारी बाहर अलमारी बनी हुई है जिसमें यहाँ पर जो मैं शूज़ रखती हूँ, तो ऊपर वाले ड्रॉर के अंदर कुछ बेड शीट्स वगैरह हैं वो रखती हूँ। और ये दराज पूरा ख़राब हो चुका था, क्योंकि इसको मैंने 15 दिन पहले सेट किया था। तो सोच रही हूँ कि यहाँ से सारा सामान निकाल के जो है ना उस अलमारी में शिफ्ट कर दूँ, और इस पूरी अलमारी को जो है ना मैं जूतों की अलमारी बना लूँ, क्योंकि जूते रखने के लिए बिल्कुल भी हमारे पास स्पेस नहीं है, कोई जगह नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर आज बारी है अलमारी साफ़ करने की। तो वहाँ का सारा सामान उठाकर मैं यहाँ इस रूम में लेकर आऊँगी और उसके बाद पूरी अलमारी को सेट करेंगे। हर औरत का काम होता है, वो घर तो डेली बेस पर साफ़ करते हैं, सफाई करते हैं, काम करते हैं, लेकिन एक साथ जब सारी चीज़ें निकाल लेते हैं ना तो फिर वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो मेरी आदत है कि मैं कभी एक अलमारी का ड्रॉर साफ़ कर लेती हूँ, कभी एक किचन का ड्रॉर साफ़ कर लेती हूँ, कभी कपड़े वॉश कर रही हूँ तो कभी पर्दे वॉश कर लेती हूँ, कभी एक दीवार धो ली, कभी दूसरी दीवार धो ली, कभी फ्रिज साफ़ कर लिया। इस तरह से एक एक काम रोज़ाना करती हूँ, तो इस तरह से मेरा घर साफ़ सुथरा रहता है। तो यहाँ पर मैं अपना सामान रखने लगी थी। ये आप लोग देख सकते हैं कि ये जो मैंने अभी रखा है ये मेरी शादी का, मेरे जहेज़ का जो है ना सामान है। मतलब ये जो बेड शीट्स वगैरह हैं ये मुझे मेरी शादी में मेरी अम्मी ने दी थी। तो आप लोग भी हैरान हो जाएंगे और बोलेंगे इतनी पुरानी मतलब ये चीज़ें संभाल के रखी हुई है। तो कुछ बेडशीट्स देती हूँ ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा हेवी होती हैं, तो कम बिछाने में आती हैं, तो इस वजह से वो सदा बाहर रहती हैं, हमेशा रहती हैं। जब कोई छोटा बड़ा दिन आता है तो हम उसे अपने बेड पर बिछा लेते हैं। तो ये जो मैं अभी तय कर रही हूँ ये भी मेरी शादी की ही बेडशीट है, जो ये बहुत ज़्यादा मोटा फैब्रिक है। तो ये सर्दियों में बिछाई जाती हैं, पर अभी बेड नहीं है तो इसलिए ये बेचारी अपने जगह पर आराम करती हैं। और ये जो पर्दा आप लोग देख रहे हैं ये जब मैंने घर लिया था आज से 13 साल पहले,
तो ये पर्दा मैंने इसी रूम में लगाया था। आप लोग मेरे बैक साइड पे देख सकते हैं कि अभी काटन के जो है ना पर्दे लगे हुए हैं, तो उसी जगह पर ये वाले पर्दे लगे हुए थे। पहले जो मेरे कमरे के अंदर ना स्काई ब्लू कलर हुआ था, और जब नया नया घर होता है तो हर इंसान को शौक़ होता है कि मैं ये भी करूँ वो भी करूँ। तो ये मैंने हेवी पर्दे बनवाए थे, तो ये पर्दे भी जो थे वो स्काई ब्लू कलर के ही थे। लेकिन जब है ना मेरी छत टूट गई, आप लोग देख सकते हैं छत जो मेरी ये घर में नया कलर हुआ है 3 साल पहले करवाया था, क्योंकि मेरी ये छत जो है इसी कमरे की ऊपर से पूरी गिर गई थी। तो फिर मेरी BC आई थी, कमेटी आई थी, तो मैंने वो तुड़वाया था पूरी छत को, पूरे घर को, और है ना नई छत बनवाई थी। तब मैंने ये कलर भी चेंज करवाया था, ग्रे कलर घर में करवाया था। तो इन पर्दों को भी जो है ना मैंने रंगवा लिया था, मतलब डाई करवा लिया था, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं उस टाइम पर घर भी खुलवाऊँ, घर भी बनवाऊँ, फिर नई चीज़ें भी लूँ। तो इसीलिए मैंने उन्हीं पर्दों को जो है ना डाई करवा के वापस से दोबारा से कमरे में लगा लिया था। तो ये अभी तक मेरे पास सेफ़ रखे हुए हैं, क्योंकि ये डाई किए हुए हैं। फिर जब उनको 2 साल हो गए तो फिर वो भी उतारने पड़े, क्योंकि काफ़ी साल ये मेरे पर्दे चले। लेकिन अभी भी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है महंगी चीज़ होती है तो वो आपकी हमेशा चलती है, हमेशा साथ देती है। तो ये तकरीबन 13 साल से ये पर्दे जो है ना मेरा साथ दे रहे हैं। और ये सारे जो सामान है ये सब मेरा जो है ना शादी का जहेज़ का सामान है, जो मैं इस वक्त रख रही हूँ। ये 2 बैग हैं जो मुझे हदिये में आए थे। एक मेरी खाला उम्रे पे गई थी, उन्होंने दिया था, और एक मेरी जेठानी उम्रे पे गई थी, तब वो वहाँ से आई तो उन्होंने मुझे हदिये में दिया था। तो ये बहुत कारआमद है, बहुत काम आते हैं मेरे। अब यहाँ पर हो चुकी है मेरी फुल अलमारी सेट, पूरी कंप्लीट हो गई। अब ये ऊपर जो जगह बची है यहाँ पर कुछ और सामान आएगा। तो आज मैं महानूर की पसंद का खाना बनाने लगी हूँ। अभी शाम का वक्त हो चुका है, सारे काम से मैं फ़ारिग हो चुकी हूँ। उसने कहा है कि मम्मा आज मुझे जो है ना मैक्रोनी खानी है, तो आप मैक्रोनी बनाएं। तो ये सब्ज़ी मैं नीचे जाकर ले आई थी, 2 गाजर मेरे पास रखी हुई थी, और ये जो मैक्रोनी का पैकेट है ये मैं लेकर आई, एक केचप का साशे लेकर आई। तो यहाँ पर पानी हम बॉयल होने के लिए रख देंगे, ताकि जो है पानी जब बॉयल हो जाएगा तो उसके अंदर मैं ये मैक्रोनी ऐड कर दूँगी। तो लीजिए ये कराची और यहाँ पर लाइट बार बार चली जाती है। तो अभी हमारे काम का वक्त होता है ना, तो शाम में लाइट चली जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, ये हल्का फुल्का सा एक जो हम आज डिश बना रहे हैं तो उसके अंदर हमें लाइट की नीड भी नहीं है। हम जल्दी जल्दी से अपनी मैक्रोनी तैयार कर लेंगे। तो जल्दी से पैकेट खोलते हैं और मैक्रोनी को बॉयल वाटर के अंदर ऐड करते हैं, ताकि मैक्रोनी हमारी जो है अच्छी तरह से बॉयल हो जाए, और फिर हम मैक्रोनी का मसाला तैयार करें। अब ये पैकेट में से एक और साशे भी निकलता है जिसमें इसका मसाला होता है। तो ये बहुत इजीली बन जाता है, जल्दी क्विकली बन जाता है, और फ़ौरन जब आपने बहुत ज़्यादा घर में काम किया हो तो फिर आप जल्दी जल्दी से ये बना सकते हैं बच्चों के लिए। वैसे हस्बैंड है नहीं, हस्बैंड ये खाते नहीं हैं, तो जब हस्बैंड नहीं होते तो हम ऐसी डिशेस बनाया करते हैं। मैक्रोनी हो गई, खाउसा हो गया, चाइनीज़ की डिशेज़ हो गई, क्योंकि वो इस तरह का आइटम मेरे हस्बैंड नहीं खाते, वो देसी खानों के शौकीन हैं। उनको आप जो है कढ़ाइयाँ वगैरह और इस तरह से खाना वगैरह खिला दें। तो यहाँ पर मेरी जो है ना सब्जियाँ काटने का टाइम हो गया था, मैंने बोला जल्दी जल्दी से मैं वेजिटेबल्स को जो है वो कटिंग कर लूँ। और यहाँ पर मैं गोभी कट करने लगी थी। इसके अंदर मैक्रोनी में मैं बस ये 3 सब्जियाँ ही ऐड करती हूँ। शिमला मिर्च हो गई, बंद गोभी हो गया, और जो है गाजर हो गई। तो गाजर अभी बहुत ज़्यादा महंगी है, मैं जाकर नीचे पूछा था तो बोला कि कहीं पर भी मुझे मिल नहीं रही थी। बोला ये अभी शॉर्ट हो चुकी है, क्योंकि मार्केट में मंडी में बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई, तो सिर्फ गाजर अब आगे से नहीं आ रही है, और ऑरेंज आ रही है। तो मेरे पास 2 गाजर रखी हुई थी, तो वो मैंने उसी को काम चला लिया, क्योंकि बच्चे जो है ना गाजर निकाल कर फेंक देते हैं, तो इस वजह से मैं ही खाती हूँ। तो मैंने बोला कि चलो भाई मेरा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरी गोभी भी कट हो गई थी, शिमला मिर्च भी कट हो गई थी, और पूरी वेजिटेबल ऐसा ऐसा मैंने कट कर ली। तो यहाँ पर मेरा काम हो गया। आधी गोभी मैंने बचा ली, क्योंकि बहुत ज़्यादा गोभी फिर मज़ा नहीं देती। काम करते करते काम के बीच में दौरान ही जो है लाइट चली गई थी, जिस वजह से मैं आपके साथ ये मैक्रोनी की जो रेसिपी है वो शेयर नहीं कर पाई। तो यहाँ पर मेरी मैक्रोनी तैयार हो गई है और टाइम हो चुका है हमारे डिनर का। तो मैं बच्चों को मैक्रोनी निकाल कर दे रही हूँ, ताकि ये लोग खाएँ और मज़े उड़ाएँ। तो चलें पूछते हैं महानूर से और इशाल से कि मैक्रोनी कैसी बनी है। तो यहाँ पर महानूर का तो मुँह ही हो जाता है कि मम्मा मुझे वीडियो में ना लिया करो। तो इन लोगों को मैक्रोनी अच्छी लगी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और यहीं पर मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। अगर मेरा व्लॉग आज का आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अगर बहुत अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।